श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। अभी जो लीला है वो 1957 के साई लीला मैगजीन में श्री द श टिप्पणीस इन्होंने लिख के भेजी है। ये ठाणा के रहने वाले बाबा के एक उच्च कोटि के भक्त, अच्छे मतलब तन मन धन बाबा को अर्पण किए और बाबा को अटूट और असीम विश्वास इनका। हमेशा बाबा के उत्सव में जो भी राम जन्मोत्सव हो, गुरु पूर्णिमा हो, इसमें मनाने में हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने ये आप बीती उन सुनाई है और साई सच्चरित में जैसी कथाएं हैं वो पारमार्थिक दर्शन देने के लिए या भगवान चाहते हैं साईनाथ महाराज अपने भक्तों को एक नया दृष्टिकोण उसमें प्रदान करने के लिए बहुत सारी कथाएं आती है। एक कथा आई है नाना साहब चांदोरकर के लड़की की, मैनाबाई कुड़ेकर, जो जामनेर में प्रेगनेंसी में अटक गई थी और जैसे रामगिर बुआ बाबा की उदी लेकर वहाँ पहुँच गए तो उसको 5 मिनट के अंदर ही उसकी ठीक ठाक से वो डिलीवरी हो गई उसकी। ठीक इसी तरह एक लीला और घटित हुई है। बाबा तो क्या है, नाना साहब चांदोरकर जी ने क्या किया, साई शरीर बताया ना आपको, जमीन में ऐसी जो धूल है, जमीन की धूल लगा दी, वो भी अपनी पत्नी को, और उनको मैसेज किधर से आया था, वो गांव में लड़की बहुत बीमार थी, उनकी बीमारी चली गई। बाबा को निमित्त मात्र कुछ भक्ति अगर आपके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है, बाबा ही अपने तारणहार है, बाबा ही अपने पालनहार है, बाबा ही अपने सब कुछ है, ये जिसको समझ में आ गया, समझ लो बाबा उसके संरक्षण करता हो गए। ये जो कथा है ये ठाणा में घटित हुई है। उस वक्त रामनवमी का उत्सव मनाने की सब ठाणा के साई भक्तों ने ठान लिया, बोले आज अपन यहाँ राम जन्मोत्सव अपन मनाएंगे। बाबा ने शुरू कर दिया था और वो तय ये हुआ कि अपने टिप्पणी साहब के घर में ही वो राम जन्मोत्सव मनाएंगे। बोले सब तरह का वो पालना, वो लोरी, वो सब वो का इंतज़ाम हो गया और 7 दिन तक वो जो पारायण, साई सच्चरित का पठन, पारायण, कीर्तन, ये सब कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए थे। ठाणा के देव, पेशे से वकील और साई बाबा संस्थान के ये भी रह चुके हैं, ट्रस्टी भी रह चुके हैं। उनका कीर्तन का आयोजन किया गया। अब ये कीर्तन का जहां आयोजन था उसी के बाजू में, मतलब टिप्पणी साहब के बिल्कुल पड़ोस में डॉक्टर भागवत का दवाखाना था, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल नुमा, कुछ कॉट्स भी रखे थे वहाँ, ऑपरेशंस वगैरह सब होते थे, बिल्कुल इनके दीवार को लगकर, टिप्पणी साहब के घर के। वहाँ एक सिस्टर थी, वो सिस्टर भी पारायण में भाग लिया था, लेकिन उनको हमेशा डर रहता था कि भाई कोई अचानक पेशेंट आ जाए तो मुझे जाना पड़ेगा और वो मेरा वो पारायण की सेवा खंडित हो जाएगी। तो वो दवाखाना का वो देखकर भी वो अपना पारायण में बैठी थी। लेकिन मजे की बात ये कि वो पूरे पारायण के पर्व में एक भी पेशेंट आया नहीं। एडमिशन वो गायनोकोलॉजिस्ट थे ना, एडमिशन
हुई नहीं, किसकी भी डिलीवरी के लिए भी कोई आया नहीं। ये सिस्टर की खुद की भतीजी, भांजी भांजी ये खुद प्रेग्नेंट थी और उसको अपने डॉक्टर साहब ने, पूरा डॉक्टर भागवत साहब ने उसको चेक किया था और 2-3 लोगों ने चेक किया था और बोला था कि इसके डिलीवरी के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं और हो सकता है, मतलब इन्हें पूरी पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि ये लड़की और वो होने वाला बच्चा दोनों भी शायद, बच्चा तो दुनिया देख नहीं पाएगा लेकिन लड़की भी चली जाएगी। निदान किया था, डायग्नोसिस है। अब वो जब वकील देव वकील साहब का बहुत मधुरता से भरपूर ऐसा जो कीर्तन उन्होंने सुना, तो जितने भी बैठे हुए थे सब लोगों ने बाबा की भक्ति में, बहुत सारे भक्तगण जुड़ गए। ये लड़की भी, वो जो प्रेग्नेंट लड़की थी ना, वो भी वहां रोज आया करती थी इस कीर्तन के बाद। कीर्तन को तो उसने सुना ही था, पारायण में भी बैठी थी वो, और वो कुछ किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर के फासले पे रहती थी, लेकिन टिप्पणी साहब के घर में रोज आकर बाबा का दर्शन लेकर उदी लगाकर वो चली जाती थी। अब ये जो सिस्टर है, सिस्टर उनकी ये भांजी और उनके पिताजी, मतलब इनके भाई, ये तीनों को भी बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी कि बच्ची का क्या होगा। तो उन्होंने अपने मन ही मन में एक मन्नत मांगी, बाबा अगर ये सही सलामत ये प्रेगनेंसी से उसकी डिलीवरी होती है और उसको खुशहाल आप रखते हैं, तो यही वकील साहब का, देव साहब का, मैं यहाँ कीर्तन या अरेंज करूँगी, उसका आयोजन करूँगी, इन्हीं को बुलाओगी और कीर्तन का महोत्सव हम करेंगे। क्या बात, ये मालूम नहीं था। खैर एडमिट हो गई वो। अब डॉक्टर बुलाए गए बाहर से ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि बोले ये नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है। कुछ 12-12:30 का ऑपरेशन तय हुआ था। 12 बजे वो डॉक्टर आ गए। ये बिल्कुल बाजू में सटकर, उनके बाजू में उनको लगकर ही टिप्पणी साहब रहते थे। 12:10 को उनके मिसेस ने बोला, एक इत्र का ऐसा ही बहुत ऐसा महक पूरे घर में और आजू बाजू में, हॉस्पिटल के बाजू में आई हुई है। उन्होंने बोला, देखो देखो, तुम आप देखो। टिप्पणी साहब गए, हाँ बोले, हाँ है तो है, मुझे लगता है बाबा आ गए हैं, ये बाबा ने अपने आने की ये पहचानत बता दी है। 12:10 को ऑपरेशन की तैयारी हुई। अब कॉम्प्लिकेशंस तो होने वाला था, सब लोगों ने एक्सपेक्ट कर चले थे। उसके पहले टिप्पणी साहब ने, वो सिस्टर जी थी जो थी वहाँ, उनका नाम नहीं दिया गया है, उनको बताया था 3 दिन, डिलीवरी के पहले 3 दिन उदी शिरडी से आई हुई थी, वो भी शिरडी से संस्थान से आई हुई थी। वो उदी उनको पानी में घुला के पिलाते रहना, बोले सब कुछ बाबा ठीक करेंगे। विश्वास था टिप्पणी साहब को। मैं एक बात बताऊं, सच्चे दिल से बिल्कुल बाबा पे भरोसा रख के सब करो कि भाई नहीं, मेरे बाबा है, वो बाबा करेंगे, और बाबा करते हैं। 12:10 को ऑपरेशन चालू हो गया। 12:40 को नवजात शिशु की रोने की आवाज आ गई। इनके घर में तो आवाज आती बोली, मिसेज बोली, सर देखो जी देखो, बच्चे की आवाज आ रही है। तो उन्होंने अपने लड़के को भेजा, देख क्या हुआ है। तो बोले ठीक ठाक से हो गया है ऑपरेशन, वो बच्चा भी बाहर आया है, सीजरिन करना पड़ा, लेकिन दोनों भी खुशहाल है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। इतने फूले न समाये आनंद वातावरण। टिप्पणी साहब, उनकी मिसेस, वो सिस्टर के वो लड़की के पिताजी, सब बोले ये तो अनहोनी की होनी हो गई। उतने में फिर उन्होंने बोला, बाबा आकर गए थे यहाँ, और वो डॉक्टर साहब ने भी बोला, वो कि कुछ न कुछ शक्ति है जो यहाँ मुझे, हम लोगों को एक करेज दे रही थी ये सब करने के लिए। जब वो हो गया तो अप्रैल का महीना था, बराबर बोले नहीं, अभी मैं, बाबा ने ये सब कुछ किया है तो मुझे वो वकील साहब का वो कीर्तन रखना है यहाँ। और
एग्जैक्ट डेट उन्होंने बताई, 24 अप्रैल 1957 में उन्होंने वो कीर्तन का आयोजन किया वहाँ। सब लोग आ गए और जब ये आचरण सबको पता चला, बहुत सारी भीड़ हो गई और वहाँ आए हुए बहुतांश लोग बाबा के भक्त में, बाबा के भक्त बन गए, भक्ति में लीन हो गए। वो कि बोले जो चीज ये है, अब मेडिकल डॉक्टर वहाँ है, डॉक्टर भागवत वो सिस्टर है, बोले इसको तो ये निदान किया गया था कि ये बचेगी ही नहीं, लड़का भी नहीं बचेगा और ये भी नहीं बचेगी। और दोनों, और ठीक 11वें दिन, डिलीवरी के 11वें दिन वो कीर्तन का आयोजन किया गया मन्नत पूरी करने के लिए। और तब से पूरा परिवार, वो लड़की, उसके पिताजी, उसके बाकी पूरा जो जितना भी परिवार है, परिवार बाबा के भक्ति में लीन हो गया है ना। जैसे मैनाबाई कुर्णेकर, यानी मैनाबाई की जो डिलीवरी जामनेर में जहां अटक गई थी, जहां बापूगिर बुआ को, रामगिर बुआ को भेजा था बाबा ने, बाबा उनको बापूगिर बोलते थे, बाकी के लोग रामगिर बुआ बोलते थे, वो जो भेजा था वो टांगे वाला करके खुद बाबा आए थे जलगांव स्टेशन पर। वो सबको मालूम है, साई सचरित में लिखी हुई कथा है वो। ठीक इसी तरह की कथा लीला बाबा ने ठाणा में भी टिप्पणी साहब के घर में, और साईं बाबा संस्थान के ट्रस्टी देव वकील थे पेशे से, उन्होंने ये अनुभूति पाई है, उनके समक्ष ये घटना घटित हुई है। और क्या चाहिए हमें बाबा, बस ऐसी कृपा हम सब आपके बच्चे हैं, हम बालकों पर करते रहिएगा, सदा आपके चरणों में रखिए कि आपके चरणों से कभी दूर मत होइएगा, तो होने न देना प्रभु। यही विनती के साथ अभी आज का हमारा ये एपिसोड, हम यहाँ ये धारावाहिक, ये लीला आज यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले पायदान पर एक चुनिंदा लीला लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।